वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में कॉन्सेप्ट यूज होता है कि कुछ पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड होते हैं फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय लॉ। तो ये बात सेक्शन 11 में लिखी हुई है। अब एक्चुअली ये लोग जो हैं कि कौन कौन डिस्क्वालिफाइड है फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय लॉ, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में मेंशन नहीं है। डिफरेंट जो लॉज एंड लेजिस्लेशन होते हैं वो कुछ किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर जो है कह लें कि रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं कि इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं किए जाते, या ये पर्सन जो है ये इस टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो जो उसमें से मोस्ट कॉमन 4 पॉइंट्स हैं उनको हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले जो डिस्क्वालिफिकेशन कुछ पर्सन्स पर लेजिस्लेशन में लगाई गई हैं उसमें क्या क्या शामिल होगा। नंबर 1, अ सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री वाइल पाकिस्तान इज एट वॉर। अब अगर आपके वैसे किसी मुल्क के साथ जो हालात थोड़े से कशीदा हैं या ख़राब हैं तो वो ये कंसीडर नहीं होगा कि उसे हम कहें कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते उस मुल्क के सिटीज़न। अगर एट वॉर हो यानी प्रॉपरली वॉर डिक्लेयर हुई हुई उस कंट्री के साथ, तो फिर जो वो सिटीज़न ऑफ फॉरेन कंट्री होगा वो डिस्क्वालिफाइड है फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। और अगर उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है जैसे पाकिस्तानी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है नहीं होगा, वो एग्रीमेंट बेसिकली वाइड होगा। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं। इमरान एग्रीज टू बाय गुड्स फ्रॉम नरेंद्र, अ सिटीजन ऑफ कंट्री एट वॉर विद पाकिस्तान। तो ये एग्रीमेंट वाइड होगा क्योंकि उस कंट्री के साथ पाकिस्तान एट वॉर है। सेकंड जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो है फॉरेन सॉवरेंस, जो जैसे हुक्मरान होते हैं दूसरे मुल्कों के जैसे किंग क्वीन वगैरह, एंड एम्बेसडर्स जो सफ़ीर होते हैं वहाँ के, उनकी इम्यूनिटी होती है, यानी उन्हें वो पाकिस्तानी कोर्ट जो है उन पे केस ट्राई नहीं कर सकती अनलेस दे चूज टू सबमिट देमसेल्फ टू द जुरिडिक्शन ऑफ आर कोर्ट। यानी अगर किसी पर केस किया जाता है और वो कोर्ट में आना चाहते हैं और फेस करना चाहते हैं पाकिस्तान के लीगल जो ट्रायल सिस्टम है उसको, तो फिर वो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन कोर्ट्स जो हैं ये इंटरनेशनल लॉ है बेसिकली, और उस बेसिस पर कोर्ट जो हैं उनको फोर्स नहीं कर सकती कि वो कोर्ट में आएँ और जो है ना फिर उनके खिलाफ कोई डिसीजन हो तो उसको इम्प्लीमेंट करवाया जा सके। तो दे हैव अ राइट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट वो कर सकते हैं, बस उनका बाद में जो एक प्रिविलेज है कि उन पर केस नहीं किया जा सकता, तो वो उसको क्लेम कर सकते हैं। तो बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट का मेन इशू होता है कि आप फिर इन्फोर्स करवा सकें, तो वो यहाँ पर फिर ख़त्म हो जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। Emily, a diplomat, got a house on rent from Momin on behalf of the country to which she belongs. मोमिन सूट फॉर रिकवरी ऑफ एरियर्स ऑफ रेंट, यानी रेंट पर घर लिया था, रेंट फिर नहीं दिया, तो उनके पाकिस्तानी ने केस किया। तो इट वाज हेल्ड दैट नो एक्शन कैन बी ब्रॉट अगेंस्ट एमिली बिकॉज शी वाज अ डिप्लोमेट। एक जो एम्बेसडर है उसके अगेंस्ट इस तरह का केस नहीं किया जा सकता। फिर है थर्ड, कन्विक्ट। कन्विक्ट हम उसे कहते हैं जिसके ऊपर किसी क्रिमिनल केस में जुर्म साबित हो चुका हो, मुजरिम। अ कन्विक्ट वाइल अंडर इम्प्रिजनमेंट, जब उसको जेल की सजा हुई हुई है, इज इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इनकेपेबल है। बट दिस डिसेबिलिटी कम्स टू एन एंड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द सेंटेंस और व्हेन ही इज ऑन पेरोल। तो जब वो जमानत पे रिहा हुआ होता है तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, और जब उसकी सज़ा ख़त्म हो जाएगी तो वो उसके बाद भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकेगा। तो ये एक टेम्परेरी डिस्क्वालिफिकेशन होती है। एग्जाम्पल है हमारे पास कि वाजिद ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद साजिद टू सेल हिज लैंड। तो ये लैंड की सेल का एग्रीमेंट जो है वो वाइड होगा क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर नहीं हो सकता। फोर्थ और लास्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है कि अ पर्सन डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब बैंकरप्ट, यानी एक ऐसा पर्सन जिसके एसेट्स कम हैं और उसकी लाइबिलिटीज ज़्यादा हैं, तो वो फिर कोर्ट में अप्लाई करता है और वो उसको फिर कोर्ट डिक्लेयर कर देती है कि इंसॉल्वेंट है। जब तक उसकी फिर कोर्ट का सिस्टम बेसिकली ये होता है कि कोर्ट एक ऑफिशियल असाइनी अपॉइंट करती है, या ऑफिशियल रिसीवर कहते हैं, जो उसके सारे एसेट्स अपने कंट्रोल में ले लेता है और फिर उनके थ्रू जितने लोगों को पैसे दिए जा सकते हैं वो उनमें डिस्ट्रीब्यूट करता है, और बाकी लोगों को अपना नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। तो ऐसा इंसॉल्वेंट पर्सन जब तक कि उसके इंसॉल्वेंसी का प्रोसीजर कोर्ट में और ऑफिशियल साइनी के थ्रू चल रहा होता है, तो वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर नहीं हो सकता। और क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टी है वो और उससे रिलेटेड जितने मैटर हैं वो उस दौरान ऑफिशियल असाइनी देख रहे होते हैं। तो ये भी एक टेम्परेरी सिचुएशन होती है। एग्जाम्पल है, साजिद एन इंसॉल्वेंट प्रोमिस टू सेल इस कार टू बाबर। क्योंकि वो इंस्टॉलमेंट है तो एग्रीमेंट वाइड होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी अभी जितनी भी है, जितने भी एसेट हैं वो ऑफिशियल असाइनी डील कर रहा होगा। इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स खत्म हो जाएं तो वो उसके बाद जो है कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है। तो ये एक जनरल कॉन्सेप्ट था जो आप लोगों के साथ शेयर करना था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।